बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में से पाठ 10 नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्वयं प्रकाश जी का लेखक परिचय देखेंगे। इस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश जी। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात नौकरी करने के लिए राजस्थान आ गए। रचना है सूरज कब निकलेगा, संधान, आएंगे अच्छे दिन भी। अब इनकी हम भाषा शैली पर जाएंगे। इनकी भाषा में तत्सम और देशज शब्द मिलते हैं। इन्होंने आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है एवं स्वयं प्रकाश जी की भाषा शैली प्रभावपूर्ण, रोचक और वर्णनात्मक है। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन का कुशल चित्रण किया है। इनका आप साहित्य में स्थान देखेंगे। स्वयं प्रकाश जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हें पहल सम्मान, वनमाली सम्मान और राजस्थान अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम इसके कहानी का सारांश पर जाते हैं। इस कहानी में हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। यहाँ पर मूर्तिकार भी हैं और हालदार साहब हैं। हालदार साहब हर 15 दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे और कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाज़ार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। और इसी कस्बे के मुख्य बाज़ार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफ़ी समय पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह नया विचार बहुत पसंद आया। मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण। हालदार साहब जब अगली बार वहाँ से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहाँ से उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी। हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को
बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे। मूर्ति पर चश्मा नहीं होने का कारण, एक दिन जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया, कैप्टन मर गया। हालदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। अगली बार जब हालदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब मैं मूर्ति को नहीं देखेंगे, किंतु आदत से मजबूर होने के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हालदार साहब भावुक हो उठे कि बड़ों के साथ बच्चों में भी अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।